तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट। तो कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट, तो कार्डियक अरेस्ट का ट्रीटमेंट इसमें हम लोग गाइस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है यहाँ पे शॉकेबल रिदम है ना, दूसरा होता है नॉन शॉकेबल रिदम। तो शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम दो रिदम होते हैं। शॉकेबल रिदम क्या होता है, जिसको हम लोग शॉक दे के ट्रीट करते हैं ना, जो अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो अरिथमिया होता है उसको हम लोग शॉक दे के ट्रीट करते हैं तो शॉकेबल रिदम है। और विदाउट अगर शॉक दे के ट्रीट करते हैं तो नॉन शॉकेबल रिदम है ना। तो वो क्या होती है, अपनी नॉन शॉकेबल रिदम होती है। तो शॉकेबल रिदम हम लोग अब पहचानेंगे अगर किसी को वेंट्रिकल टैचिकार्डिया है या फिर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है तो ये शॉकेबल रिदम में आते हैं, तो इनको हम लोग शॉक देके ट्रीट करते हैं। और अगर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या फिर असिस्टोली है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग शॉक नहीं देते हैं, उसको विदाउट शॉक ट्रीट करते हैं। तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल टैचिकार्डिया शॉकेबल रिदम है, और नॉन शॉकेबल रिदम क्या होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर असिस्टोली। तो गाइस अब इसमें ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ने देख लिया शॉकेबल रिदम है तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, बंदे में शॉक देते हैं, डी फेब देते हैं। अब डी फेब भी गाइस टाइप का आता है, जैसे मोनोफेजिक आता है। मोनोफेजिक का होता है मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट का, तो उसमें बेसिकली हम लोग 360 जूल का यूज करते हैं एक टाइम पे, ठीक है। पर मेनली इसका यूज अब कम होता है ना, क्योंकि हार्ट मसल को थोड़ा ज़्यादा डैमेज करता है ये। बाईफिजिक का मतलब होता है गाइस, जो मैनुअल बाईफिजिक डिवाइस आती है उसमें हम लोग 120 to 200 जूल का यूज करते हैं, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। यहाँ पे हार्ट मसल डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। या फिर हम लोग AED डिवाइस का यूज करते हैं, ये होता है ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर डिवाइस होता है ये। तो ये हम डिसाइड नहीं करते कि कितना जूल हम लोग को देना है, ठीक है। ये खुद ही डिसाइड करता है कि कितना जूल हम लोग को ट्रांसफ़र करना है पेशेंट में, ठीक है ना। तो मेनली ये दो यूज होते हैं, या तो ये यूज होता है हॉस्पिटल में, या तो ये यूज होता है, या तो AED या तो बाईफिजिक। अब गाइस हम लोग को करना है, अभी हम लोग ने देख लिया वेंट्रिकल टैचिकार्डिया या फिर वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन है, तो सबसे पहले हम लोग ने CPR, सबसे पहले हम लोग को क्या देना है पेशेंट को, CPR, क्योंकि पेशेंट को हम लोग क्या करना है, उसका परफ्यूजन कराना अच्छे से, तो CPR देना है। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन देना है, और पेशेंट को ECG अटैच कर देना है, जो भी मॉनिटर वगैरह है सब अटैच कर देना है। उसके बाद डिफिब्रिलेट को रेडी रखना है। तो ये सब हम लोग ने कर दिया। अब CPR देने के बाद अगर शॉकेबल रिदम है गाइस तो हम लोग क्या करेंगे, शॉक देंगे। शॉक दिया मैंने, अब शॉक देने के तुरंत बाद मैंने क्या दिया, CPR दिया। अब फिर चेक करेंगे शॉकेबल रिदम है कि नॉन शॉकेबल रिदम है। तो अगर शॉकेबल रिदम दिखाया ECG पे तो हम लोग क्या देंगे, शॉक देंगे। और शॉक देने के तुरंत बाद हम लोग क्या देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे 1 mg IV, 1 mg क्या देंगे IV। तो IVSS भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो IVSS भी पेशेंट का करना है। तो 1 mg IV दे दिया। उसके बाद फिर तुरंत हम लोग क्या देंगे, CPR। उसके बाद देखेंगे शॉकेबल है कि नहीं शॉकेबल है, तो अगर शॉकेबल रिदम है तो हम लोग शॉक देंगे, है ना। अगर शॉकेबल रिदम है तो शॉक देंगे। उसके बाद तुरंत CPR देंगे। अब ये सब करने के बाद भी अगर पेशेंट का वो ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अमियोडेरोन देते हैं। अमियोडेरोन क्या है गाइस, अमियोडेरोन क्या होता है, अमियोडेरोन या एंटी अरिथमिक ड्रग होता है। तो इसको हम लोग कुछ 300 mg IV देते हैं, है ना। तो ये होता है। उसके बाद गाइस अब दूसरा होता है नॉन शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम का मतलब क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और असिस्टोली। असिस्टोली में ECG कैसे रहेगा, फ्लैट। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में पल्स तो एब्सेंट है, पर ECG कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है ना, नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, पर यहाँ पे पल्स एब्सेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इसमें हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या देते हैं, CPR। इसमें हम लोग ने बनने में क्या दिया, CPR दिया और एपिनेफ्रिन। तो यही साइकिल चलती है, CPR दिया, CPR का साइकिल दिया, फिर एपिनेफ्रिन, CPR दिया, फिर एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन को हम लोग 3 to 5 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 to 5 मिनट में हम लोग रिपीट करते हैं। एवरी 3 to 5 मिनट में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं।
अब गाइज हो क्या सकता है, जो ये नॉन सॉकेबल रिदम है, हो सकता है रिदम रिस्टोर हो जाए, या तो नॉन सॉकेबल वाला सॉकेबल में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सॉकेबल वाले यहाँ पे नॉन सॉकेबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो या तो सॉकेबल वाला नॉन सॉकेबल में कन्वर्ट हो सकता है, या तो नॉन सॉकेबल वाला सॉकेबल में कन्वर्ट हो सकता है, या तो रिदम रिस्टोर हो सकता है, मतलब नॉर्मल हो सकता है ना। तो ये सकता है, तो ए वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ए वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो इसमें गाइस कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा दोनों से, या तो पेशेंट का पल्स आ जाएगा, पल्स वापस आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, पल्स एब्सेंट था, पल्सलेस रिदम है। अब देखने का पल्सलेस रिदम है तो सॉकेबल रिदम है कि नॉन सॉकेबल रिदम है। सॉकेबल रिदम कभी होगा, वेंट्रिकल टैचिकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में, और नॉन सॉकेबल रिदम मतलब पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन या फिर असिस्टोली। ठीक है, असिस्टोली मतलब वहाँ पे ईसीजी में ये दिखाएगा अब्सेंट पल्स, सॉरी ये यहाँ पे फ्लैट ईसीजी दिखाएगा ना, फ्लैट ग्राफ। अब उसके बाद गाइस आप देखेंगे या तो पल्स रिटर्न आ गया पेशेंट का, तो हम लोग उसको पोस्ट रिससिटेशन के लिए भेज देंगे, और अगर पल्स रिटर्न नहीं आया तो मतलब अभी भी बंदा जो है, हो सकता है आगे जाके उसकी डेथ भी हो सकती है, बंदा आगे जाके मतलब वो वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है इसकी। ठीक है ना। तो ये अपना क्या है, कार्डियक अरेस्ट का चार्ट है, ये कार्डियक अरेस्ट का अपना चार्ट होता है। अब गाइस मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जो सीपीआर होता है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन हम लोग करते हैं, 30 और 2 का रेशियो करते हैं, और एक साइकिल की ये होती है, यहाँ पे एक साइकिल इसका होता है। और हम लोग को गाइस क्या होता है कि हम लोग को 100 करना रहता है, 100 चेस्ट कंप्रेशन देना रहता है पर मिनट में। अब एक बात याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी जब हम लोग सीपीआर देते हैं ना, तो सीपीआर में जो अपना एल्बो होता है बेंड नहीं होना चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। और ए वाला है, इसको हम लोग सीधा जीपी स्टर्नम के जस्ट अबाव रखते हैं। और ये मैं अब दूसरा हाथ तो इसमें लगाऊंगा ही, तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मैंने मोबाइल से पकड़ा हुआ है, हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो इसको मुझे हार्ड एंड फास्ट पुश करना है, हार्ड एंड फास्ट पुश करना है। तो 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए। और 1 मिनट में एटलीस्ट 100 चेस्ट कंप्रेशन हम लोग को देना है, 1 मिनट में 100 चेस्ट कंप्रेशन देना है। और गाइस ये हैंड क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि बॉडी का वेट भी आए, तो सीपीआर बेटर होता है। और एल्बो को गाइस कभी भी हम लोग को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट।